परशुराम लक्ष्मण जी को जब बार बार अपने फरसे का भय दिखाने लगे तो लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोले, बेहसी लखनु बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। कि अरे मुनि तो अपने आप को महान वीर योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, कुठारू है ना कुल्हाड़ा यानी फरसा, कि बार बार पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझे, देखाव दिखा रहे हैं कि मुझे बार बार मुनि अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। और यहाँ पहाड़ जो है वो राम और लक्ष्मण जी दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि हम जैसे महान पराक्रमी लोगों को एक फूंक में ही उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, कुम्हड़ बतिया ने बहुत कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, कि यहाँ भी कोई एकदम निर्बल या कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी यानी वह उंगली जो अंगूठे के बिल्कुल बगल में होती है, कि एक अंगुली देख करके ही डर के कारण मर जाएं, ऐसे कमजोर व्यक्ति हम नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन माना, कि हमने तो आपके हाथ में कुठारू यानी कुल्हाड़ा, सरासन यानी धनुष, बाना यानी बाण, कुल्हाड़ा, धनुष और बाण आपको धारण किए हुए देखा। मैं कछु कहा सही तभी माना, इसलिए मैंने कुछ अभिमान सहित यानी वीरोचित बातें आपके साथ कह दी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मैंने सोचा आप भृगु वंश के हैं, जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए जो कछु कहूँ सहौ रिस रोकी, जो कुछ आपने कहा मैंने अपना रिस यानी गुस्सा रोककर उसे सहन किया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और गाय, हमारे खानदान में इन पर सुराई यानी वीरता नहीं आजमाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, क्योंकि इनका वध कर देने पर भी पाप लगता है और अपयश मिलता है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप यदि हमें मारें तब भी हमें आपके चरण स्पर्श ही करने होंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे मुनि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। वज्र ऐसा उपकरण माना जाता है जो हड्डियों से बनाया गया था और वह कठोर होता है। तो यहाँ पर मुनि की वाणी की कठोरता को किसके जैसा बताया है, वज्र के समान बताया है, कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, फिर आपने धनुष, बाण और कुल्हाड़ा बेकार ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, और व्यंग करते हुए लक्ष्मण परशुराम जी को कहने लगे कि जो कुछ देखकर भी मैंने अनुचित कह दिया हो यदि, तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महान धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष, यह सुनकर सरोष क्रोध में आते हुए भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम बोले, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में कहने लगे,